हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आदर्श वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई ये एक ऐसी कहानी है जो कि झांसी की रानी थी और उसने अपनी वीरता के बल पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो पढ़ते हैं आज इन्हीं की कहानी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी काशी में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी था। भागीरथी बाई। लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका था, इसलिए अपने बाल्यकाल में वे मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। लक्ष्मीबाई के पिता बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। पेशवा की सेना में सेनानायक थे ना लक्ष्मीबाई के पिता, बलवंत राय के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने की वजह से मोरोपंत पर भी, यानी कि मोरोपंत कौन थे, उनके पिता का नाम था ना मोरोपंत, तो लक्ष्मीबाई के जो पिता थे मोरोपंत, उन पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विदुर थे। विदुर बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई होती है, उसको विदुर बोला जाता है। यानी कि उस वक्त जब गंगाधर राव झांसी के राजा घोषित हुए, मनु 28 में पैदा हुई थी, 1828 में, और 1838 में झांसी के राजा गंगाधर राव राजा घोषित है। यानी कि उस वक्त झांसी लक्ष्मीबाई केवल 10 वर्ष की थी। सन 1842 मनुबाई से उनका विवाह हुआ, यानी कि कुल 14 साल की उम्र में झांसी की रानी मनुबाई का विवाह हुआ। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई। भाई जब पुत्र हुआ तो झांसी के कोने कोने में बहुत खुशी मनाई गई झांसी की रानी को जब पुत्र हुआ। लेकिन 4 महीने बाद ही उस बालक का निधन हो गया, मतलब 4 महीने बाद ही वो गुजर गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ नहीं हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। कितनी सी उम्र में रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, मतलब सहन नहीं हो रहा था। एक तरफ तो उनका पुत्र गुजर गया और उसके थोड़े ही समय बाद पति की भी मृत्यु हो गई, तो रानी से के लिए ये दुख असहनीय था। लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी। मतलब जब गंगाधर राव जीवित ही थे और जब उनका पुत्र मर गया था तो तभी उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार को भी इस बात की सूचना दे दी थी कि इस राज्य का पुत्र अभी जीवित है, मतलब हमारा पुत्र है जो कि राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अपना ही पुत्र होना चाहिए। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव का झांसी का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया। यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार नहीं माना गया, ऐसी नीति लॉर्ड डलहौजी ने घोषित कर दी थी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने कहा जब इस राज्य का कोई राजा ही नहीं है तो हम इस राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे। अंग्रेजों ने ऐसी घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मतलब चारों तरफ फैल गया। जैसे ही रानी ने ये शब्द कहे, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, ये शब्द इस तरह प्रस्फुलित हो गए कि सब जगह फैल गए, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी। उन्होंने पेंशन को ठुकरा दिया कि मैं कोई पेंशन नहीं लूंगी और नगर के राजमहल में निवास करने लगी, रहने लगी। यहीं से भारत की पहली स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। यानी कि अब हमें अपनी आजादी चाहिए, तो ऐसी क्रांति का बीज अब वो फूट चुका था। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजा महाराजा असंतुष्ट हो गए। अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अपना राज्य विस्तार करते जा रहे थे और सबको अपने में मिलाते जा रहे थे, सीधे तरीके से भी और गलत तरीके से भी। तो
तो अब वे समझ गए थे कि गलत है और सभी में विद्रोह की आग अब भभक उठी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनी। तो रानी लक्ष्मीबाई समझ गई थी कि अब वो अकेली नहीं है, अब और भी ऐसे क्रांतिवीर पैदा हो गए हैं जो कि उसका साथ देंगे देश की आजादी में। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न भी करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पहले ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का खूब कोशिश करी कि जो विद्रोह है कानपुर वगैरह में सब जगह फैल रहा था उसे दबाने का पूरा प्रयास करा। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर, तालबेहट पर अधिकार किया और नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए। नृशंसतापूर्ण मतलब आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे, जैसे भी उनसे हुआ उन्होंने सब तरह के अत्याचार करे। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी, उन्हें पता था कि अंग्रेज यहाँ पर भी आक्रमण करेंगे और उसकी झांसी को लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। कुशल तोपची गुलाम गोस खान ने झांसी की रानी के आदेश अनुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी शस्त्र सहित एक सेना के साथ उन्होंने अंग्रेजों का इतनी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया कि किस तरह रानी हार नहीं मान रही थी और लड़े जा रही थी। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। उन्होंने दामोदर राव जिन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र था जो उनका, उसे भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसे अपनी पीठ पर उन्होंने कसकर बांध लिया और घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ती रही, युद्ध लड़ती रही और करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इसी प्रकार चलना असंभव था। एक दिन में ही हालत खराब हो जाती है, इतने दिन तक युद्ध चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया और वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। कालपी चली गई वो युद्ध में इतने दिन तक, क्योंकि बहुत दिन तक युद्ध चल रहा था। तो अब जब सभी ने कहा कि नहीं अब तुम इतने दिन तक युद्ध नहीं कर पाओगी, तुम कालपी चलो, वो कालपी तो चली गई लेकिन वो वहां भी शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने रानी को छोड़ दिया तो फिर एक नई सेना तैयार कर कर हमारे छक्के छुड़ा सकती है। तो इसलिए उन्होंने रानी का पीछा वो करते रहे। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। इस लड़ाई में रानी का जो बहुत ही बहादुर घोड़ा था वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का यानी कि अपनी वीरता का, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करती रही। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। बहुत खुशी मनाई गई कि उन्होंने किले पर अधिकार हो गया था। कई दिन तक ये उत्साह चलता रहा, इतनी खुशी हुई, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। उन्हें पता था कि ये खुशी अभी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, अभी उसे और भी बड़ा युद्ध लड़ना है। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अलग कदम बढ़ाने का था।
और अधिक शक्ति इकट्ठी करने का था। इधर सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा। सर ह्यूरोज ने नहीं छोड़ा रानी को, वो उसका पीछा भी लगा पड़ा था उसके पीछा करने। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। आखिरकार ह्यूरोज ने ग्वालियर के किले को अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही। भले ही कब्जे में ले लिया था ग्वालियर ह्यूरोज ने, लेकिन तब भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई, बहुत ही कुशलता के साथ उसने युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इतने युद्ध लड़ते लड़ते, अंग्रेजों को इतनी बड़ी सेना का सामना करते करते आखिरकार रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसी महान भारत को गौरवित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। आदर्श वीरांगना थी। ऐसी महान और नायिकाएं, ऐसी महान औरतें कम ही भारत में जन्म लेती हैं। ऐसी महान लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 18 नवंबर में हुआ था, 19 नवंबर 1828 में। 19 नवंबर को 19 नवंबर को 1828 को काशी, जो कि वाराणसी में था, वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम भागीरथी था। माता का नाम भागीरथी और पिता का नाम मोरोपंत था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था और प्यार से मनु बुलाते थे। और प्यार से मनु बुलाते थे। मनुबाई भी कह सकते हैं, मनुबाई भी था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। खालिस्तान भरने हैं, हमें सही विकल्प करने हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र 4 महीने में वो निधन हो गया। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकार कर दी। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी में प्रस्थान किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। महाराज का जो है ये महाराज का निधन महारानी के लिए असहनीय था। महारानी ने खुले रूप से शत्रु और अपनी वीरता का परिचय दिया। लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना। लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया। विजयोल्लास, जो विजय हुआ था, जब वे विजय हुए थे, विजयोल्लास का उत्सव कई दिन तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी।
सही मिलान करना है। लक्ष्मीबाई क्या थी? वीरांगना थी। गंगाधर राव झांसी के राजा थे। मोरोपंत पिता थे। भागीर थी उनकी माता थी। और प्रज्वलित क्रांति की ज्वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिनका उपनाम मनुबाई भी था और उसे प्यार से मनु बुलाते थे। लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? लक्ष्मीबाई का उपनाम मनुबाई था और प्यार से उसे मनु बुलाते थे। मनुबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ था। वे कौन थे? वे झांसी के राजा थे। किसकी मृत्यु के कारण झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई? राजा गंगाधर के निधन के कारण झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर ने किसको गोद लिया था? राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद लिया था। उसे किसने उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था? तो अंग्रेजी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें गोद मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ से भी इसका पूरा डिटेल में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबे ही आंसर इनके देने उचित रहेंगे। यहाँ है इसका ये इसमें यहाँ पर इतना गहरा धकेल अपने परिवार के ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने गोद क्षेत्र नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव का झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उत्तरी भारत के नवाब और राजा महाराजे क्यों असंतुष्ट थे? उत्तरी भारत के नवाब और राजा महाराजा इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि जो अंग्रेज थे वो दिन पर दिन राज्य को फैला रहे थे। ये यहां से भी आ जाएगा इसमें, ये इसका आंसर ये यहां से ये रहा। उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से। यहां से इसका आंसर आ जाएगा और इसको स्वर्ण मुसलमान और कांतिक जालों का तक की योजना बनाई गई। यहां से यहां तक इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है और लास्ट भी है। कालपी में महारानी ने क्या योजना बनाई और उस योजना में उनका साथ किसने दिया? तो कालपी में महारानी ने युद्ध की योजना बनाई। ये यहां से हो जाएगा इसका आंसर। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई युद्ध की और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया और ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। यहां तक इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।